जनवरी 1990 कश्मीर का नरसंगा। और हिंदू पैसे से मजबूत था, सबसे ज्यादा जमीन जो थी वो कश्मीरी पंडितों के पास थी। एजुकेशन में वो अव्वल नंबर थे। उनके अंदर एक ही चीज नहीं थी और वो थी हिंदू पैसा कमाने में आगे रहेगा, बंगला बनाने में आगे रहेगा, गाड़ी बनाने में आगे रहेगा, लेकिन अपने धर्म में और अपने संगठन में आगे नहीं रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक सर्वे कि यदि इंसान इस गति से आगे बढ़ेगा तो पतन की तरफ जा रहा है। के छोटे बच्चे ओलंपिक की तैयारी करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं और नई नई गैजेट्स बनाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के बच्चे वीडियो में छोटे कपड़े और ये सब। फिर आप ये चाहते हो मेरा बच्चा ओलंपिक में जाए। देखिए आजाद सेना फिलहाल हिंदुओं को एकजुट कर रही है, हिंदू जोड़ो अभियान चला रही है। हमारी पहली पहचान ये होनी चाहिए कि हम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ आजाद जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसे हैं सर? बस बढ़िया एकदम। ये जो हमारा संगठन है जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सेना एक हिंदू संगठन है जी। और इसकी शुरुआत मैंने 2017 में की थी। मेरे दिमाग में एक कहते हैं कि हिंदुत्व को लेके एक भावना थी कि हिंदू संगठित होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए राष्ट्रवाद और कौमवाद दोनों को मिलाकर हिंदू को संगठित करके आगे बढ़ा जाए, इस सोच के साथ संगठन की शुरुआत मैंने 2017 में की थी एक्चुअली। 2017 से ये हमारा संगठन चल रहा है। जी हाँ, 2017 मैंने शुरुआत तो की थी, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो रिसेंटली मैं देखा जाए तो अभी 1 साल से इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और लगातार हिंदू जोड़ो अभियान हमारा चल रहा है ऑल ऑफ इंडिया में। और इस तरह से हम हिंदुओं को जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। सर, ये जो आजाद सेना है हमारा, जी, इसमें किस तरह से हम हिंदुओं को जोड़ रहे हैं? हिंदुओं को जोड़ रहे हैं मतलब हमारा वेबसाइट है www.ajadsena.com के नाम से। वहाँ पर ऑल ऑफ इंडिया में कहीं से भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जाके अपनी रजिस्टर कर सकता है और संगठन से जुड़ सकता है। अभी लगभग 1500 से 2000 लोग संगठन में जुड़े हुए हैं। आजाद सर, जी, आखिर क्या जरूरत थी हमें आजाद सेना की, जबकि बहुत सारे संगठन है अभी देश में? सही बात है आपकी। जैसे कि आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, शिवसेना है। देखिए मैं आपको इसके एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं। आप स्कूल में गए होंगे, स्कूल तो मान लीजिए स्कूल में गए, आपने एजुकेशन स्टार्ट किया, कितने टीचर आते थे आपकी क्लास में? पर सब्जेक्ट के टीचर तो होते होते थे ही ना? थे। जी। क्या ऐसा पॉसिबल है एक टीचर प्रॉपर सारे सब्जेक्ट कवर कर ले? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल तो था। सबका अपना अपना कार्य है, सबके अपने अपने विजन है। आरएसएस देश में काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है। ऐसे ही मेरा विचार जो था हिंदुत्व को लेके, राष्ट्रवाद को लेकर, उन दोनों को कंबाइन किया मैंने। मैं चाहता था कि देश में सिर्फ राजनीति के लिए संगठन ना बनाया जाए। मेरा मकसद राजनीति से नहीं था, मेरा मकसद था धर्म से प्लस देश प्रेम से। सबसे पहला धर्म ये है कि आप अपने देश से प्रेम करें। जी। तो इस संगठन में मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि पहले देश प्रेम। लेकिन हमारे लिए देश प्रेम बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सही। भारत को भी अपनी माँ मानते हैं। बिल्कुल। तो सबकी अपनी अपनी विचार होती है, अपने अपने विचारधारा होती है। तो जिस तरह की एक स्कूल में अलग अलग टीचर की जरूरत होती है हर विषय को मजबूत करने के लिए, देश में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सबके अपने अपने कार्य हैं। तो वो संगठन अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य करूंगा। ऐसे ही आपने देखा कि हमारे देश में आर्मी है, बिल्कुल। फिर भी एटीबीपी है, राजपुताना है, पंजाब रेजिमेंट है। हम्म। तो ये सेम कंडीशन है कि अलग अलग पार्ट है, वो जरूरत है, सबकी विचारधारा अलग है, सबके पावर्स अलग हैं, सबके कार्य करने की शैली अलग अलग है। तो ऐसे ही समाज में ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर मुझे लगा कि मुझे अपना एक संगठन खड़ा करना चाहिए, जी। जिसमें हमारा मकसद समाज के बहुत सारी ऐसी उलझने हैं और कार्य हैं जिनको हम लोग संपन्न कर पाए। जी। तो इसलिए मैंने आजाद सेना का निर्माण किया। तो आजाद सर, आजाद सेना जो है वो हिंदुओं को जोड़ने का काम करती है, जी, पर इसका लक्ष्य क्या है और क्या क्या काम वो फ्यूचर में करेंगे? देखिए आजाद सेना फिलहाल हिंदुओं को एकजुट कर रही है, जी। हिंदू जोड़ो अभियान चला रही है। आपसी मतभेद खत्म हो जाएंगे। तो ये चाहे तो हम महिलाएं कर सकती है। औरत में हमेशा पुरुष से ज़्यादा ताकत होती है। कई लोग माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ, जो विद्वान है वो मानते हैं। उसके दो कारण है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जिसका हस्बैंड नहीं होता है ना, वो औरत अपने बच्चे को पाल लेती है, माँ बाप बनती है, पाल लेती है ना, कमा के खिला भी लेती है। मकसद मैं आपको बहुत, ये भी चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा जी। ताकि हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझ सकें कि कैसे कार्य करना है। देखिए हिंदू हैं, सारे अपने धर्म को मानते हैं, जी। ठीक है। लेकिन वो हिंदू क्या हुआ है, जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू, जी। उसकी सीखें कैसी बिखरी होती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, अलग होती है। आप क्या कर सकते हो, उन सीखों को इकट्ठा कर लो, एक हाथ में पकड़ लो और फिर झाड़ू लगा लो, फिर रख दो, फिर बिखर जाएंगे।
तो आजाद सेना उस झाड़ू पर जो रस्सी बांधी होती है जिससे वो एकजुट हो जाए जी और वो बिखरे नहीं। आजाद सेना का एग्जैक्टली काम वो है कि हिंदुओं को एक रस्सी में बांधना, मतलब एक एकजुट करना। तो इसी तरह से आजाद सेना हिंदुओं को जोड़कर उनको एक वे में कार्य में आगे बढ़ सके। जी ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो कार्य है उसमें एजुकेशन के मुद्दे हैं, कुछ स्कूलों में जो शोषण चल रहा है, आगे हम इसके विषय में चर्चा करेंगे आपसे। जी और उसके अलावा कि हिंदू के जो मंदिर हैं जो टूटे हैं, जर्जर कंडीशन में हैं, तो आजाद सेना उनकी जिम्मेदारी लेकर ऐसे लोग जो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि उनकी सोसाइटी में, मोहल्ले में या सड़क पर कहीं कोई मंदिर टूटा हुआ है, तो उसके नवनिर्माण कार्य आजाद सेना करती है। आजाद सर, जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए? ये मुझे नहीं लगता है, ये हालात को लगता है। संगठित की जरूरत तो हिंदुओं को शुरू से रही, बट हिंदू कभी संगठित हो ही नहीं पाया। हम्म, 100 में से 10 हिंदू संगठित हुए, 90 यहाँ वहाँ भागते रहे। हालात आज भी हुए, लेकिन उसका हर्जाना हमने भरा हुआ है। मैं जी थोड़ा पास्ट में जाता हूँ। जनवरी 1990 कश्मीर का नरसंहार, जो कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, जी क्या लगता है आपको, क्या रीजन था? वही संगठित होना ही मुझे लगता है मेन वहां मुद्दा पर था। हिंदू पैसे से मजबूत था। कश्मीरी पंडितों के बागान थे, फलों, सेव के बागान, बादाम के बागान, बड़े बड़े बागान। एक एक गांव में, मतलब पूरा पूरा गांव में सबसे ज्यादा जमीन जो थी वो कश्मीरी पंडितों के पास थी। एजुकेशन में वो अव्वल नंबर थे, उनके बच्चे पढ़े लिखे थे, होशियार थे, सब बिल्कुल कुछ था। ठीक है, उनके अंदर एक ही चीज नहीं थी, और वो थी यूनिटी। संगठित नहीं थे वो, एकता की कमी थी। एकता की कमी थी। उसके बाद अभी जो हालात लाइव की बात करें तो बंगाल में आप देख रहे हो, जी बंगाल में जो हिंदू है जी पैसे से ही मजबूत है, एजुकेशन में भी आगे हैं। हालात क्या हो रहे हैं? सबका एक ही रीजन है कि वो यूनिटी में नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। हिंदू पैसा कमाने में आगे रहेगा, बंगला बनाने में आगे रहेगा, गाड़ी बनाने में आगे रहेगा, लेकिन अपने धर्म में और अपने संगठन में आगे नहीं रहेगा। हिंदू की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो ब्राह्मण बन जाएगा, ठाकुर बन जाएगा, बनिया बन जाएगा, नाई बन जाएगा, यादव बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, बट वो हिंदू नहीं बनना चाहता। हिंदू बनने में प्रॉब्लम। पीछे होता आप है। किसी भी हिंदू से जनरली रोड पे पूछ लीजिए, सर आप किस जाति से हो, वो तुरंत बोलेगा मैं तो पंडित हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं छत्री हूँ। क्या छत्री है? हिंदू तो बनो आप पहले। बंगाल की कंडीशन देख लो ना, जी सारे छत्री, सारे बनिया, सारे ठाकुर, सारे यादव, सभी जाति के लोग हैं ना वहां पर। बिल्कुल। लेकिन आज कंडीशन क्या हो रही है, कोई एक जाति या एक जो व्यक्ति किसी संप्रदाय को मानता है, इन शॉर्ट है तो सब हिंदू। हमारी पहली पहचान ये होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, ना कि हम जातियों में बटे। तो सबसे बड़ी जरूरत हिंदुओं को संगठित होने की इसलिए है कि भविष्य में जहां हम रह रहे हैं वहां पर कश्मीर नरसंहार ना हो, बंगाल की जो हालत है कल को गुजरात की ना हो, दिल्ली की ना हो, राजस्थान की ना हो। जी तो इसके लिए हिंदुओं का संगठित होना बहुत जरूरी अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हो सकता है ऐसी है। छोड़ते फिरेंगे, स्थिति हमें हर जगह देखने को मिले। भागना पड़ेगा। कश्मीर से भागे, बंगाल से भागे, उत्तराखंड से भागे, और भागे रहे हैं। जी हिंदू तो ये कहूँ कि आज से बहुत साल पहले से, देखिए हम लोग अफगानिस्तान भी वाले हिंदुओं का ही था, जी वहां से भागे, पाकिस्तान से भागे, हम भाग ही रहे ना, कश्मीर से भागे। तो ये आदत बन गई हिंदुओं को भागने की, कितना ही बना लो, अगर आपका धर्म मजबूत नहीं है, आप संगठित नहीं हो, तो आपकी पीढ़ियों को आप क्या दोगे? अनसेफ लाइफ, सुरक्षा नहीं है। बंगाल में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए होंगे या बहुत वेल सेटल, उनकी हालत आज क्या है? आज उनको भी भागना पड़ रहा है। क्या उनका पैसा, क्या उनकी गाड़ी, क्या उनके बंगले काम आ रहे हैं? तो दैट्स द रीजन, ये कारण है कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए और होना पड़ेगा। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो संगठित होना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो, लेकिन संगठित होना जरूरी है। जरूरी। जी तो जब इतना जरूरी है हिंदुओं को संगठित होना, जी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो संगठित होते क्यों नहीं? वो संगठित इसलिए नहीं होता है क्योंकि हिंदू हद से ज्यादा सेल्फिश है। आप, मैं आज की कंडीशन बात करूं जी कि जो माहौल चल रहा है, न किसी माँ के पास टाइम है अपने बच्चे को धर्म का संस्कार देने का, न किसी पिता के पास टाइम है कि अपने बच्चे को धर्म का संस्कार दे सके। यहाँ तक कि अपने घर से टीका लगा के निकलने की फुर्सत नहीं है। सारा फोकस पैसा कमाने में है, सारा फोकस कोठी बनाने में है। मैं हिंदू के अलावा अदर धर्म की बात करूं तो वो लोग हमसे ज्यादा लॉयल हैं अपने धर्म को लेकर। अपने धर्म को लेकर। दिन में 5 बार टाइम नमाज करते हैं वो लोग, अपने आराध्य को याद करते हैं। हिंदू क्या कर रहा है, एक टाइम नहीं जा पा रहा। मैंने कई मंदिर देखे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगा दी हैं, जी जी बिल्कुल। वो भगवान को भी शो कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं घंटी बजाने का, आप इसी से खुश हो जाओ। बस आप इससे खुश हो जाओ। और एक पंडित जाता है और आरती करके चला आता है। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को भाई।
आप ऐसे अगर तो अपनी संस्कृति के प्रति लॉयल नहीं हो, अपने धर्म के प्रति लॉयल नहीं हो, तो आप क्या दोगे अपने भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को? जी अगर आपने अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाया, अगर आप संगठित नहीं हुए, तो ये फैक्ट है कि आने वाला समय आपके विनाश की ओर जा रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ियों को आप पैसा दोगे, बंगला दोगे, गाड़ी दोगे, लेकिन वो उनका यूज नहीं कर पाएंगे। लाइव देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है बंगाल का, मैंने अभी ये चर्चा की कि सब कुछ है बट संगठित नहीं है, तो क्या फायदा? कश्मीर से पंडित भागा, ना तो बागान लेके आया, ना गाड़ी लेके आया, ना घर लेके आया, सिर्फ अपने प्राण बचा के भागा था। मुश्किल से वो अपने जान बचा के मुश्किल भागे। से कितने लोग तो मारे गए, नरसंहार हुआ। जी तो वहां संगठन की कमी थी। तो संगठित हिंदू इसीलिए नहीं होते, वो सेल्फिश मतलब ही हो गया। उसको लगता है सारी कमियां हमारे धर्म में है, उसको मंदिरों में चोर नजर आते हैं। ये प्रॉब्लम है हिंदू की, जी कि वो अपनी खाई बोलते हैं ना, अपनी कब्र खोदने में लगा हुआ है। आप किसी भी हिंदू से जनरल चर्चा करो, आप करो संगठित होने की बात, अरे मेरे पास इस चीज का टाइम नहीं। जनरली आप पूछो, जनरली जनरली आज बिल्कुल। आप बंगाल के विषय में भी चर्चा करोगे तो किसी के पास टाइम नहीं है। वो खुद ही बोलेगा जब होगा देख लेंगे, ऐसा बोल के वो क्या देख लोगे? आगे देखने के बंगाल लिए में देखा, बचेंगे नहीं। कश्मीर में देखा, क्या देख लिया? कुछ नहीं कर पाओगे। आने वाला टाइम आपके विनाश की ओर जाएगा। जिस पीढ़ी को, जिस आने वाली संतान को, जिस आने वाले भविष्य को आप जो सुख देना चाहते हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं बहुत साल पहले जाता हूँ, जब हमारे गुरुकुल चला करते थे, जी तब क्या बच्चों के पास गाड़ियां होती थी, नहीं बंगले होते थे, नहीं बिल्कुल। लेकिन फिर भी बच्चों को क्या सिखाते थे? धर्म तो हमारे 5 बेटे थे, हमको क्या सिखाते थे? पहले तो हमको धर्म सिखाते थे, दूसरा क्या सिखाते थे? संगठित होने का पाव, जो आज के समय में उसका अभाव हो गया। आज 4 भाई संगठित नहीं है, क्योंकि हमने संस्कार अपने बच्चों को दिए नहीं, बच्चों को पता नहीं है, तो वो प्रॉब्लम तो आनी है। इसलिए हिंदू संगठित नहीं होता, क्योंकि वो स्वार्थ में अंधा है। उसको ना बंगाल दिखता है, ना कश्मीर दिखता है, ना अपना धर्म दिखता है, ना मंदिर दिखते हैं, ना पूजा पाठ दिखता है, कुछ नहीं दिखता। देश की बात तो बहुत दूर की रही, देश के लिए तो क्या करेंगे जो अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हिंदू संगठित नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्वार्थ में बटा हुआ है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पैसे वाला हिंदू है तो वो छोटे हिंदू को हिंदू नहीं मानेगा, उसको गिनेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि नहीं यार, मेरे यहाँ अच्छा काम है धर्म का, मेरे यहाँ सिर्फ मेरे लेवल के लोग आएंगे। वो लेवल में पागल हो रखा है। बिल्कुल। एक दूसरे के पैर खींचने में वो इतने व्यस्त है कि वो धर्म के मामले में या संगठित होने के मामले में सोचते तक नहीं। आज के हिंदू की सबसे बड़ी बीमारी, जो व्यस्त है वो तो व्यस्त है ही, जो व्यस्त नहीं है उसके पास भी टाइम नहीं। वो व्यस्त होने का नाटक करते हैं। टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी है। ये स्वार्थ है एक्चुअल में हिंदू। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने धर्म को जाना ही नहीं। अगर धर्म को पढ़ लेते या उनको उसके बारे में जानकारी मिल जाती, तो शायद ये नौबत आज की पीढ़ी ऐसी ना होती। आप मुझे बताइए ना, आप सड़क पर जाते हैं, आपने कितने बच्चों को हाथ में कलावा बांधे हुए देखा? ममाज बॉय लिखवाते हैं अपनी गाड़ी पे, हिंदू लिखवाने में उसको शर्म आती है, ममाज बॉय लिखवा लेगा, किसी हीरो का नाम लिखवा लेगा। ये कल्चर बन चुका है। टीका लगाने में शर्म आती है, कलावा बांधने में शर्म आती है, हिंदू कहने में शर्म आती है, लिखवा लेगा पीछे ब्राह्मण ठाकुर, खुद को बांट रहा है। और देश के हालात तो ऐसे, आप जानते हैं, लोग यही चाहते हैं कि हम जातियों में बढ़ जाए। फायदा कोई और उठाए। जैसा योगी जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे, तो आप बटने से बाजी नहीं आ रहे हो, आज भी बट रहे हो। तो कटना ही है एक दिन। जो बंगाल में हो रहा है, वो कल को देश में कहाँ कहाँ होगा, वो लाइव दिखेगा। लेकिन अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ और स्वार्थ में अंधा रहा, तो शायद आने वाले टाइम में जो कुछ लोग सपना देखते हैं ना कि गजवाए हिंद, तो उसको हिंदू खुद पूरा करवा देगा। आजाद सर, जी। आपकी कई वीडियो में मैंने देखा है कि आप जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, तो हिंदुओं को आप कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या रीजन है सर इसके पीछे? देखिए, यदि आप इसको सोचेंगे, हालांकि मैं कह रहा हूँ हिंदू नहीं सोचता इस बारे में, बट सोचना चाहिए। आज की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनको लेकर मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। बहुत सिंपल बात सोचिए, सरकार आपकी है, जी हिंदू सरकार है, राज्य सरकार भी आपकी है, जी देश में गृह मंत्री भी आपका है, जी शिक्षा मंत्री भी आपका है, सब कुछ आपका है, फिर भी बंगाल की हालत आपके सामने। तो एक बार गौर कीजिए इस बात पर कि जिस गति से हिंदू बढ़ रहा है आगे, आज मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ, आप इसको मैथ्स में काउंट कीजिए, एक बुक लीजिए, उस पर मैं सारे व्यूअर्स को एक बुक लीजिए, उस पर लिखिए कि इमेजिन करिए कि देश में 100 करोड़ हिंदू मानते हैं, मैं कहता हूँ 100 हिंदू है, एवरेज बिल्कुल बराबर है, 50 महिलाएं 50 पुरुष, कितने जोड़े बने? 50 जोड़े बने। 50 जोड़े। अब 50 जोड़े मिलके यदि दो दो बच्चे ही पैदा करते हैं, तो कितने बच्चे आए? 100 बच्चे 100 आए। बच्चे। मतलब 100 लोगों ने मिलकर कितने बच्चे पैदा किए? 100 बच्चे 100 पैदा बच्चे। किए। 18 साल बाद, आज से काउंट, 18 साल बाद हमारे वोट बैंक कितने हुए? 100 ही। 100 ये 100 200, जो मर गए, बीमार हो गए, टूट गए, एक्सीडेंट, वो सब छोड़ दीजिए, वो तो माइनस ही है, पर मैं जी। क्वांटिटी बढ़ा के बात कर रहा हूँ। 200 200 वोट बैंक हुए आपके। अब ये वोट बैंक आपका जाएगा कहाँ? पतन की तरफ जा रहे हो। ये 100 निपट लिए, 100 बचे, अब 100 के 100 हुए, दो दो हुए पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक सर्वे है,
कि यदि इंसान इस गति से आगे बढ़ेगा तो पतन की तरफ जा रहा है। दूसरा आपका वोट बैंक का क्या? वो तो हमारे हाथ से निकल रहा आपके है। हिंदुस्तान में अन्य धर्म के लोग हैं, उनके घर में क्या वो भी 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं? 10-10 कर रहे हैं वो तो। तो आगे उनका वोट बैंक क्या होगा, आपका वोट बैंक क्या होगा? जब कुछ उनका वोट बैंक ये है तब बंगाल में कंडीशन ये है भाई साहब। तो ये हिंदू अपने पतन की तैयारी कर रहे हैं। जो कश्मीर में 30-35 साल पहले हुआ है वो पूरे इंडिया में हो चुका होता। हमारा इंडिया अगर फॉरेन कल्चर अपना रहा है जी। तो इससे हमारे हिंदुत्व पे क्या असर पड़ेगा और इससे क्या प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा, कुंभ अभी हुआ था जी। प्रयागराज, ठीक है, आपने नोट किया हुआ फॉरेन के लोग आ रहे थे, आए थे बिल्कुल। ठीक है, वो कौन सा कल्चर अपना रहे थे? हिंदू कल्चर, हिंदुत्व कल्चर। ठीक है। एक समय था हमारे यहाँ जब गाँव में शादियां होती थी, कि हमारे यहाँ पुरानी शादियां होती थी तो नाचने वाली बाहर से आती थी जी। और खाना हमारे घर की औरतें बनाती थी। जी। आज का कल्चर घर की औरतें नाचती है और खाना बाहर के लोग बनाते हैं। समझ रहे हैं फर्क इसका? भाई साहब देखिए, मैं डांस के खिलाफ नहीं, मैं नृत्य के खिलाफ नहीं हूँ, मैं संस्कृति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो संस्कार जो अपने बच्चे को दे रहे हो बदले में मिलेगा क्या आपको उसका? आज छोटी सी बच्ची को आप इस तरह के डांस सिखाओगे तो ये बॉलीवुड वालों ने बर्बाद कर रखा है, आधे नंगे होकर नाचते हैं और वही चीज हम बच्चों को सिखाते हैं, तो वो भविष्य उसका क्या होगा? ये मॉडर्नाइजेशन थोड़ा मुझे गलत लगता है। मॉडर्न होना अच्छी बात है, आप विदेश से कल्चर लो ना, जी। उन्होंने जो साइंटिफिक खोज की है उसमें सीखो, उन्होंने जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, मतलब बहुत सारी यूनिक चीजें हैं, उनको सीखो। उनके छोटे बच्चे ओलंपिक की तैयारी करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं और नई नई गैजेट्स बनाते हैं। और यहाँ हमारे इंडिया के बच्चे ये वीडियो में छोटे कपड़े और ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं अपना हमारे टाइम। टाइम पर हम लोग फिजिकली फिट होते, रीजन पूरे दिन में 10 किलोमीटर दौड़ते थे भाई साहब। जी। आज के बच्चे 1 किलोमीटर स्कूल नहीं जाते। मैं आपको बहुत कल्चरल आज की चीज बता दूं, आप मुझे शायद रेयरली बताना कि जो बच्चे पैदल स्कूल जाते हो 500 मीटर पे, इम्पॉसिबल है, कोई हो ही नहीं माँ सकता। बाप ने बस लगा रखी है भाई साहब। जी। 1 किलोमीटर दूर नहीं है स्कूल, माँ बाप ने बस लगा रखी है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्कूल मेरे घर से कम 2 किलोमीटर था। मैं 10th तक परेशान रहा, 11th में जाके मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलवाई, वो भी बड़ा रोना गाना करने के बाद। आज के बच्चों को स्कूटी यूं मिल जाती छुटकियों में। पहले तो स्कूटी और फोन वो जरूरी तो है। बहुत दूर की बात है भैया, पहले तो मिलती ही थी, लेकिन आज का समय बता रहा हूँ। और माँ बाप ने कहा अरे मेरा बेटा पैदल कैसे जाएगा, भैया उसको टांग नहीं थी क्या, पैर नहीं है उसके पास? फिर आप ये चाहते हो मेरा बच्चा ओलंपिक में जाए, आप उसकी जड़ कमजोर कर दो, आप उसको सोशल मीडिया पे डांस करना सिखा लो, कूदना सिखा लो, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर नंगा होना सिखा लो, और उसके बाद आप उससे ये उम्मीद करो कि वो आपकी संस्कृति को फॉलो करे, ओलंपिक्स में जाए, तो यार पॉसिबल ही नहीं है Possible। चीज। अगर हमने उनके सींचने में जड़ को ही कमजोर कर दिया तो वो बड़ा पेड़ कभी बन नहीं सकता। बहुत सिंपल, मैं अपने घर का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे घर में छोटी बच्ची है, ठीक है, 1.5 साल की लगभग। जी। मैं बेडरूम में जाकर कई बार एसी चालू करता हूँ, उसने देखा कि रिमोट, 1.5 साल की बच्ची को कितना रिमोट से मैं एसी दबाता हूँ, वो कई बार क्या करती है जब मैं पहुंचा रूम में उसने तुरंत एसी का रिमोट उठाना और ऐसे टी टी करना है। बच्चा कॉपी करता है, जो आप सिखाओगे सीखेगा। आजकल हमारा कल्चर ये हो गया मॉडर्नाइजेशन का। मैं कोई एक एग्जांपल और दूं कि आजकल हमारा, पहले बुजुर्गों के यहाँ कोई खुशी होती थी हमारे परिवार में तो हम लोग कथा करवाते थे, भागवत करवाते थे, हवन करवाते थे और लोगों को खाना खिलाते थे। आज पता क्या होता है, कथा भागवत में धुआं लगता है लोगों को। वो गेट टुगेदर करते हैं। हाँ, उसके नाम पे नंगा नाच करते हैं, 25-50 दारू। लोगों को बुला लिया जिसमें हमारे परिवार के लोग नहीं होंगे, बड़े भाई नहीं होंगे, चाचा चाची नहीं होंगे, वो हमारे वो लोग होंगे जो हमारे बहुत अच्छे अजीज फ्रेंड हैं, उनके साथ दारू पीते। जी ये बिल्कुल। कल्चर बन गया। कोई अपना सगा नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा। वो सगे तो बोले हमारे अपने नहीं, ये हमारे अपने जो हमारे साथ दारू पी रहे हैं, ये कल्चर बन गया है। जी। तो होता क्या है, अगर आपने इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि एक तो आप धर्म से दूर हो गए, संस्कृति से दूर हो गए, अपनों से दूर हो गए, मान सम्मान से दूर हो गए, तो बच्चों को आप क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं। सपोज कीजिए मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी ने घर पे कभी मेरी दादी को बुलाया नहीं, या दादी मान लीजिए दूसरे ताऊ के घर रह रही है, वो हमारे घर पे कभी आई नहीं, कभी मम्मी ने उनके पैर छुए नहीं, पापा ने कभी उनके बड़े भाई के पापा के पैर छुए नहीं, तो मुझे क्या पैर छूना आएगा? हम सीख ही नहीं पाए। सीख ही नहीं पाए। हमने क्या सीखा, पापा मम्मी पार्टी करते हैं, वो ग्लास से ग्लास टकराते हैं और क्या चीयर्स वियर्स बोलते हैं, तो मैं तो वही सीखूंगा ना। जी। तो हम दे वही रहे हैं बच्चों को, फिर आउटपुट कैसे मिलेगा? अच्छा, नहीं मिल जो हमें सीखना चाहिए वेस्टर्न से वो हम नहीं सीख रहे। हम वो चीजें सीख रहे हैं जो अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने कुछ दिनों पहले कहीं एक बात चल रही तो मैंने छेड़ा बात को कि ऐसा क्या है आजकल जनरली माँ बाप क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम पहले। 99% पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल, 99% पेरेंट्स
इंग्लिश मीडियम प्रेफर करेंगे। उनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा होशियार हो जाएगा और पढ़ने में बहुत तेज निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताऊं, जो कलेक्टर बन गए, आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, आप उनको पूछना कौन से मीडियम से पढ़े। भाई साहब 80% तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे। बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम तो बहुत दूर की बात रही, 80% लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे। मैंने शुरुआत में बात की तपना, तपे है वो। तपे हैं तो निखरे। तो ये इंग्लिश मीडियम में जो भूत चल रहा है ना, ऐसे कौन सी चीज है जो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी हिंदी में नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान ने तो ऐसी ऐसी चीजें दी हैं वर्ल्ड को। शून्य की खोज हमारे भारत में हुई, दशमलव की खोज हमारे भारत में हुई, तब तो इंग्लिश नहीं चलता था। पूरे वर्ल्ड ने उसको स्वीकार किया। यहाँ से चांद की दूरी भारत ने बताई, हमारे वेदों में सारा ज्ञान है, और आप इंग्लिश की पुगड़ी बजाने में लगे हुए। ये ABCD ये आपको सिखाएगी कि कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है। लेकिन लोग बरगला गए। लोगों को दिखावा करना। तो अगर हम हिंदुत्व और हिंदी की बातें कर रहे हैं, तो जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जो महाराष्ट्र, तमिल, कन्नड़, ये जो लैंग्वेज पे अभी वॉर छिड़ा था, जी उसके बारे में आपको क्या कहना है? बकवास है भाई साहब। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी। मैं कहता हूँ अगर मैं इंडियन हूँ, होता क्या है, ये वॉर छिड़ा ना, ये पता है डिवाइडेशन हो रहा है। अलग कर जो है। देश में एक माहौल चल रहा है कि पहले जाति में बांटो, फिर प्रांत में बांटो, फिर बाद में काटो। और अभी एक ही नया भाषा में बांटो। हाँ भाई, कहीं से कहीं डिवाइड, हिंदुओं को कैसे डिवाइड करें। ये एक साजिश है जो हिंदू नहीं समझ पा रहा है। चाहे वो तमिल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, ये साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। भाई आपको कैसे बांटा जाएगा। अब जाति में तो आप बट नहीं रहे हो, क्योंकि किसी ने कह दिया, तब से हिंदू थोड़ा जागरूक हो गया जी। कि चलो भाई नहीं बट रहे, हालांकि बट रहा है, धीरे धीरे थोड़ा जागरूकता आ रही है। जी। तो उन्हें एक नया प्लान सोचा कि क्या करें, बोले भाषा में बांटो। भाषा में बटेंगे तो प्रांत में बट जाएंगे। जिसको मराठी नहीं आती वो महाराष्ट्र अवॉइड करेगा, समझिए मेरी बात को। जिसको तमिल नहीं आती वो तमिलनाडु अवॉइड करेगा, जिसको कन्नड़ नहीं आती वो कर्नाटक अवॉइड करेगा। जी। लोग छोटे छोटे गुटों में बढ़ जाएंगे, काटना आसान हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल जो कहते हैं। हिंदी हमारी पहचान है, लेकिन लोगों को इसका कहाँ ज्ञान है। सीधी बात ये, अगर ये हम समझ जाए ना कि हिंदी से मजबूत कुछ भी नहीं। मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया ना कि आप किसी बड़े ओहदेदार, आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, किसी को पूछ लो, 95% लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, और उसमें 80% लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे। जिनको आज कहा था गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वो नहीं होती अलग बात है, पर जो बच्चे वहां जाते हैं ना, वो समय और हालात के टकराते हुए, वो तपे हुए होते हैं, तो बिना पढ़ाई के ही पढ़ते हैं। उनको पढ़ने में रुचि है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को माँ बाप को पढ़ाना पड़ता है, बैठा के मार बैठ पढ़, ट्यूशन जा। उनको ट्यूशन तो होता नहीं है, स्कूल में सर पढ़ाते नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, सेल्फ, खुद से लगे हुए, स्वयं से अध्ययन करेंगे। रोड साइड, एक वो बहुत बड़े पत्रकार है रजत शर्मा जी, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, उनके एक इंटरव्यू में सुना था। कभी अगर मैं कहता हूँ व्यूवर्स को थोड़ा मौका लगे, तो आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, यूट्यूब पे डालिए, बुक्स पढ़ने की होती नहीं, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। उन्होंने जो स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उन्होंने बताया कि रोड साइड में पड़े हुए, और जिनको लगता है कि 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो उनका फ्यूचर सेफ नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूंगा व्यूअर्स से कि एक बार सर्च करना कि रजत शर्मा के कितने भाई बहन थे, और रजत शर्मा पत्रकारों में अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती। तो ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम पढ़ने से, या हाँ हिंदी बोलने से, या सरकारी स्कूल में पढ़ने से, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा, तो ये आपकी मूर्खता है। क्योंकि स्कूल बदलने से बच्चा होशियार नहीं होगा। बच्चा होशियार होगा, उसको तपाओगे। और हिंदी तो मैं आजकल के बच्चों को हालत पता क्या है भाई साहब, किसी को पूछ लो 11, ये क्या होता है? 51 पूछ लो, कुछ नहीं पता। 91 पूछ लो, 88 पूछ लो, 85 पूछ लो, गिनती नहीं आती भाई साहब। 57 पूछ लो तो हाँ, ऐसे माथा घुमाने लगे। गिनती नहीं आती। इंग्लिश गेम के नाम पता है? एक तो बीच में गेम आई थी ना, सब्जी पबजी, क्या, PUBG। हाँ पबजी। बच्चे पकड़ 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 पकड़, क्या पकड़ भाई, पगला आ रहा है बच्चा। पागल हो गए थे, कई तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर फिर दिया। भी, फिर ये माहौल बनने के बाद भी क्या आज के माँ बाप, जो कल्चर है आज का, वो जागा? नहीं, बिल्कुल। हम लोग मेरा एक जिम चलाता हूँ मैं, और हम लोग नेक्स्ट मंथ से एक मदर सेमिनार हर संडे संडे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी। कम से कम 15 दिन में एक बार कोशिश करेंगे, हर संडे सिर्फ पेरेंट्स सेमिनार मेरे जिम पर ही। रीजन उसका पता क्या है, मैं चाहता हूँ पेरेंट्स समझ जाएंगे ना, बच्चे अपने आप सुधर, आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको माँ बाप को जानना जरूरी है। हालात ये है कि माँ अपनी अलग रील बना रही है, बेटी अपनी अलग रील बना रही है, पापा अपनी अलग रील बना रहे हैं, बेटा अपना, ये रील के चक्कर में पूरी जिंदगी रील बन रही है। रियल लाइफ में किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। रियल एजुकेशन अपने बच्चों को वो एथिक्स सिखा ही नहीं पा रहा है। ये बात छिड़ी है, तो मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे अभी कोचिंग ओपन हुए हैं जिसमें पेरेंटिंग करना सिखाते हैं कि आपको बच्चों को पालना कैसे है। 10-10 थे तब पल जाते थे, अब 2 और 1 है, उनको भी सिखाना पड़ रहा है। वही ना, कई ऐसे कोचिंग है जो सिखा रहे हैं कि आपको बच्चों को कैसे पालना है। और वो सिखा कौन रहे पता है?
जिनके खुद के बच्चे नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, जिनके खुद के बच्चे नहीं है वो कहानी वही हो गई जिसके पास साइकिल है उससे जाके पूछ रहे हो कि मारुति ले लूं कैसी रहेगी, वो बताएगा आपको। वो तो कहेगा बेस्ट है ले ले। सिंपल सा फंडा है। दूसरी बात, या तो आपको, भाई जिसको पता ही नहीं है आप उससे पूछ रहे हो, तो एक कोचिंग कल्चर बन गया है। हम तो पेरेंटिंग सीखने जाते हैं। वी आर बेस्ट पेरेंट। हाँ बेस्ट, हमको बेस्ट क्या होता है बेस्ट पेरेंट? कोई कभी नहीं बन पाता। बच्चे को खोपड़ी बिठा के रखना, ये बेस्ट पेरेंट होते हैं? आजकल अगर कोई टीचर अगर बच्चे को ज्यादा सा डांट दे तो माँ बाप, आपने हमारे बच्चों को हाथ कैसे लगाया, केस कर देते। तो फिर वो बच्चे माँ बाप को हाथ लगाते बड़े होके। लगाते हैं। ये घर सच है। से बाहर निकालते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सिखाया ही नहीं ना, कल्चर सिखाया। शायद आपने और मैंने तो फिर भी देखे होंगे अपने घर में हवन पूजा पाठ होते हुए, संस्कार देते हुए, या बड़ों का सम्मान करते हुए, और आप भी अपने माँ बाप के पैर छूते। लेकिन आज की जनरेशन, आप 10 साल का बच्चा पकड़ लो, गई उसको पता ही नहीं होता पैर छूने का मतलब क्या होता और मैंने कई बच्चों से बात भी किया है कि अगर तुम कहीं जा रहे हो अच्छे काम के लिए तो एटलीस्ट अपने माँ बाप के पैर तो छुओ। रोज है। तुम नहीं कर सकते। हाँ कभी तो छू। कई अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो, एग्जाम है या कुछ भी है, तब तो छू। तो मुझे ये सुनने को मिला है कि हमारे मम्मी पापा ने मना किया है कि नहीं छुआ जाता। हम इन सब चोचलों में नहीं मानते। नहीं मानते। तो आप किन चोचलों में मानते हो? मेरा फिर वही आ गया वेस्टर्न कल्चर वाला मुद्दा, उन चोचलों में उन मानते चोचलों में मानते हो। मतलब शराब में से आपको गंध नहीं आती लेकिन हवन का धुआं आपकी आंखों में चुभता है, फिर आप चाहते हो आपके बच्चे आपको बुढ़ापे पे, सहारा बने। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बिल्कुल। बस वही फंडा है। बस दिया है, जो इनपुट दोगे वो आउटपुट मिलेगा। और हिंदी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये वेस्टर्न कल्चर जो है, इंग्लिश जो है ना, उसकी जड़ है। इंग्लिश नाम का जो बीज, इंग्लिश मीडियम नाम का जो बीज डालते हैं ना, ये वेस्टर्न कल्चर की जड़ है। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को प्रार्थना नहीं करवाई जाती, पता नहीं वो क्या हो इंग्लिश में मैं गॉड ये सब बोलते। कई स्कूल में देखें, कॉन्वेंट स्कूल, हमारे हिंदू पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालते और वर्ड से बोलेंगे मेरा बच्चा कॉन्वेंट में जाता है। इंटरनेशनल में जाता है। इंटरनेशनल कहाँ? इंटरनेशनल अमेरिका की स्कूल है भैया। वही ना, पहले विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च विद्यालय हुआ करता था और आज का इंटरनेशनल होता आज है। कॉन्वेंट और इंटरनेशनल हो गया। ये अच्छा, इस मुद्दे पे मैं आऊंगा आगे कि ये भी एक बहुत बड़ा धंधा है। एजुकेशन को धंधा बना जिसके दिया। स्कूल में इंटरनेशनल लिखा है, कई बार तो आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि उनको यही नहीं पता कि वर्ल्ड में कंट्रियां कितनी हैं और लिखा है इंटरनेशनल। बिल्कुल। उनके टीचर्स, उनके खुद टीचर्स जो है ऐसे मुश्किल से वो कुछ बोल पाती है इंग्लिश में। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल की स्पेलिंग उसके ट्रस्टी को नहीं आती होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा धंधा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। ये एक गोरख धंधा बन गया है, एजुकेशन बहुत बड़ा धंधा है जिसकी मार आज हिंदू समाज को पड़ रही है। आगे हम इस विषय में बात करेंगे जी। लेकिन फिलहाल जो हिंदी की बात हो रही है, तो मेरा तो ये मानना है कि आज के पेरेंट्स, आज का हिंदू समाज अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है तो सबसे पहला उसका फोकस हिंदी और संस्कृत पे होना चाहिए, अपने भाषा को बिल्कुल। और संस्कृत से ही कितने शब्द निकले जो वेस्टर्न कल्चर में पहुंचे, वेस्टर्न में पहुंचे। तो मैं कहता हूं अगर हमारे आज के हिंदू पेरेंट्स जो हैं वो अगर हमारे कल्चर को बचाना चाहते हैं, अगर बुढ़ापे पे वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस जो वेस्टर्न जो नंगा कल्चर है इससे बचें, तो सबसे पहले अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं, संस्कृत का ज्ञान दें और धर्म का ज्ञान दें। ये पहली सीढ़ी होगी हमें हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ाने की। तो मेरी कोशिश भी संगठन के द्वारा वही है कि हम स्कूलों को, मतलब स्कूलों क्या, मंदिरों में जो है थोड़ी जगह लेकर वहाँ पर बाल मंदिर के नाम से बच्चों को संस्कार दें, जहाँ बच्चों को धर्म के बारे में बताया जाए, ठीक है, गीता रामायण का ज्ञान दिया जाए, शस्त्र शिक्षा दी जाए जो हमारे पुराने पुरातन में दी जाती थी, ठीक है, और साथ में उन्हें हिंदी का और उसके साथ साथ जो जरूरी भाषा है उनका ज्ञान दिया। बस हमारी कोशिश यही है। तो लगे हुए हैं अपने लक्ष्य में। आजाद सेना के लक्ष्य में एक कार्य ये भी है, तो इस तरह से हम हिंदी को भी प्रमोट करते हैं और हम चाहते हैं हर बच्चे को हिंदी और संस्कृत का ज्ञान। तो अपने बच्चों को भाषा और धर्म का ज्ञान देना कितना जरूरी है? कंप्यूटर आप यूज करते हो जी, ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, रैम निकाल दी, क्या होगा उसकी कंडीशन? आपका बच्चा आपका रहे तो धर्म का ज्ञान दे, आपका बच्चा अपने बेटे होने के धर्म को समझे तो उसको धर्म का ज्ञान दे। अगर आप बुढ़ापे में उससे प्रेम चाहते हो, उससे अपनापन चाहते हो, अपना तो चाहते हो, हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि हमने बच्चे तो बड़े कर लिए, हम नाती पोते खिलाएं। अगर आप वो चाहते हो तो उसको धर्म का ज्ञान। अदरवाइज जो कंडीशन है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वृद्धाश्रम आपके लिए रेडी है, आप वहीं पहुंचोगे गारंटी। तो लोग बड़े गर्व से बोलते हैं ना कि हमने अपने बच्चों को फॉरेन भेजा है पढ़ने के लिए। फॉरेन भेज दिया है, ये ट्रेंड बन गया है। मेरे पड़ोसी का बेटा गया मतलब मेरा भी जाएगा, और भेजूंगा जरूर, खेती गिरवी रखूंगा, ये करूंगा, वो फॉरेन भेजा है। मैंने कई तो लाइव देखे भैया कि
जिनके 2 बच्चे हैं, बेटी की शादी कर दी कनाडा में, लड़का हमारा अमेरिका में पढ़ रहा है, अमेरिका में जॉब कर रहा है, बहू हमारी वहीं पहुंच गई, ठीक है। 2 हस्बैंड वाइफ बुढ़ापे पे अकेले रह रहे हैं, ना करे ना होता सबके साथ है, लेकिन प्रैक्टिकली एक ना एक दिन सबको जाना है। पिता खत्म हो गया, बेटी इसलिए नहीं आ रही है कि उसके पास की ड्यूटी से छुट्टी नहीं है, बेटा इसलिए नहीं आ रहा है कि बोले पापा अभी नहीं, मैं छुट्टी मिलेगी तब आऊंगा, दोनों की सिचुएशन छुट्टी की प्रॉब्लम आती है। हालांकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, ये प्रॉब्लम पता क्या है, को लगा भी नहीं है अपने, वो भावना ही नहीं है मन के अंदर, वो चाहत नहीं है। पहले लोगों के 10-10 बच्चे होते थे, लेकिन वो बच्चों को बाहर भेजते थे ना, अगर कहीं नौकरी करने भी इंडिया के अंदर। अब साल में एक मौका कि छठ पूजा पे हमको जाना है, वो जो प्रेम बना हुआ है माँ बाप के साथ, वो आना जाना बना हुआ है, वही उनको जोड़े रखता है। हमने क्या किया, धर्म का ज्ञान तो दिया नहीं, अब कल्चर के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में, बराबरी के चक्कर में भेज दिया उनको फॉरेन। एक बात मुझे बताइए, फ्यूचर हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर मजबूत हो, स्थगित रहें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छी जॉब करें, लेकिन क्या ये सही है कि वो बच्चे अपने माँ बाप की डेथ पर भी ना आ पाए, उनकी बीमारी में पानी भी ना दे पाए? बिल्कुल। क्या करोगे ऐसे बच्चों का, क्या करोगे ऐसी वाहवाही का? अपने ही बच्चे अपने ही बुरे टाइम में साथ नहीं है, इससे और बुरा और क्या हो सकता राजस्थानी जो होते हैं, मैं स्टेट वाइज लिए बता रहा हूँ कि हर जगह राजस्थानी होली पर बसों में धक्के खा के भी जाएंगे, होली गाँव में मनाएंगे। है। रीजन, माता प्रेम पिता और से कल्चर जुड़ा हुआ है, कल्चर। धर्म का ज्ञान है, उन्हें पता है होली पे माँ बाप के पैर छूना है। होली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, इसको हम कहते हैं ना, यहाँ से हमारी नवी साल की शुरुआत होती है, ठीक है। तो होली की बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो इस हर एक स्टेज वाइज कुछ कल्चर डिवाइडेड है, बट ठीक है, होता है। जैसे छठ पूजा बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व है, बहुत तो बिहारी की कंडीशन ये होती है, जो बिहार से लोग बिलोंग करते हैं, जिनके गांव बिहार, भाई टिकट मिले ना मिले, लोकल में जाएंगे, बस में जाएंगे, 4 गाड़ी बदलेंगे, लेकिन पहुंचेंगे छठ पूजा पे। पहुंचे, ऐसा तो नहीं खजाना मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन किससे जुड़े हो, धर्म से जुड़े धर्म हो। से उनकी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है। हमने धर्म का ज्ञान बच्चों को दिया नहीं, और बाबा के चक्कर में बाहर पहुंचा दिया। अब या तो आप वृद्धाश्रम जा रहे हो, या आपकी डेथ पर आपके बच्चे नहीं आ रहे। नहीं। और बच्चे फिर आ कब रहे हैं, सपोज मदर फादर 2 जन इंडिया में रह रहे हैं, बड़ा सा बंगला है, प्रॉपर्टी है, और बच्चे दोनों फॉरेन में, फादर या मदर कोई एक्सपायर हो गया, बच्चा आया नहीं, बाद में आया, तो किस लिए आ रहा है पता है आपको? प्रॉपर्टी के। वो क्या कहेगा, मम्मी आप अकेले रहते हो, क्या करोगे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का, बेकार में परेशान हो गया, आप एक काम करो, गांव वाले घर में चले जाओ, या चाचा जी के साथ रह लो, इसको वृद्धाश्रम निकाल में। दे, हाँ वृद्धाश्रम में रह लो, आपने अकेले रहना है। रीजन यही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम ना भेजें, तो सबसे पहली, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बच्चों को तरक्की ना दें, फॉरेन ना भेजें, उनको धर्म का ज्ञान दें। फिर भेजो तो। वो फॉरेन में जाएंगे, उनकी आस्था, उनका प्रेम आपसे जुड़ा हो, उनको फॉरेन भेजने से पहले क्लियर करो, बेटा त्योहार हमें यहाँ ही मनाना है। वो त्योहार सिर्फ एक जरिया है, हिंदू धर्म में त्योहार एक जरिया है कि इसी बहाने घर में खुशियां आएंगी। हमारे हर त्योहार से हमारी कोई कहानी जुड़ी हुई है, हर 4 महीने 3 महीने में एक त्योहार आता है। आप अपने बच्चों को फॉरेन भेजो, मैं नहीं कहता मत नहीं भेजो, ऐसा नहीं, भेजो, बिल्कुल भेजो, लेकिन उनको अगर हमने धर्म सिखाया है ना, अपना धर्म का ज्ञान दिया हुआ है, उनको आपने बोला है ना त्योहार पे बेटा आना है, तो उनके माइंड में एक सेट बना हुआ है कि मुझे त्योहार पे आना है। जाना ही। हाँ, सिर्फ पैसा क्या करोगे, आपका बेटा अरबपति बन गया, आप इंडिया में पड़े पड़े एक दिन खत्म हो गए, क्या किया आपने? पूरी जिंदगी कमा के उस बेटे को लायक बनाया, फॉरेन भेजा, और आपकी मिट्टी में वो लकड़ी आपके लगाने भी साथ नहीं आ पाया। कोई फायदा नहीं इसका। हमारे धर्म में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि पिता को जो है अग्नि उसका बेटा देता है। ये पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है और बेटे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये दोनों ही काम आपने नहीं कर पाए, गरीब से गरीब आदमी कर लेता है। क्या फायदा आपके ऐसे एजुकेशन का, क्या फायदा आपके ऐसे कल्चर का, क्या फायदा आपके फॉरेन का, जब आपकी मिट्टी में आपका बेटा लकड़ी भी नहीं दे पाया। तो ये अंतिम विदाई भी अगर बेटे ने नहीं दी, तो मैं कहता हूं उस बेटे से ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है, और उस बाप से ज्यादा बदनसीब भी कोई नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है तो सिर्फ आपका धर्म ना सिखाना, इसलिए मैं कहता धर्म सिखाना बहुत जरूरी है। सो हर जगह हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? इसके लिए जिम्मेदार हिंदू है। आप मुझे एक बात बताइए, एक मूवी आई थी कुछ समय पहले बॉलीवुड में, पीके नाम की। ठीक। एक अधना सा व्यक्ति, मैं तो उसको अधना ही बोलूंगा, क्योंकि उसको जो मिला वो हिंदुओं ने दिया, हिंदुस्तान ने उसे प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी। वो किस पे उंगली उठा रहा है? हिंदू धर्म पे। वो कहता है मंदिरों में दूध नहीं चढ़ना चाहिए, वो कहता है हमारे बाबा फेक है। उसने किसी और धर्म के बारे में ऐसी बात की, या उसने खुद के धर्म के बारे में ऐसी बात की? नहीं। क्यों उसे हिंदुओं में प्रॉब्लम नजर आई? अच्छा, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मूर्ख हिंदू उसी मूवी को देखने जाता है और कहता है अरे यार गजब मूवी है। मतलब अगला तुम्हारे धर्म को गंदा बोल रहा है, अगला तुम्हारे कल्चर को गंदा बोल रहा है, और तुम उसी की तारीफ कर रहे हो। समझिए, सबसे बड़ी ये शर्म वाली बात है ना। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, और ऐसे एक्टर को बाइकआउट करना चाहिए कि आउट करो, ऐसे कचरे को नहीं चाहिए। हिंदू फिर भी बेशरम। तो यही कारण हिंदुओं को हर जगह टारगेट किया जाता है, और टारगेट हो ही रहा है ना।
बंगाल में भी कौन टारगेट हो रहा है? हिंदू हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हिंदू विरोधी कानून बने पहले, जिनका आज तक हिंदू उसका भुगतान कर रहे हैं। जी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदू खुद ही है। बस। तो यही कारण है कि हिंदू को टारगेट किया जाता है। सारी कमियां हम हिंदुओं में है। हवस का पुजारी, सुना होगा आपने। जी, क्यों पुजारी हवस का होता है भैया? फादर नहीं हो सकता और कोई नहीं हो सकता? हवस का मौलाना भी हो सकता है। क्यों पुजारी हवस का सिर्फ हिंदू ही होता है? लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर कॉम पर या धर्म पर कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हिंदू ही हमेशा टारगेट क्यों होता है? हिंदू ही कमजोर क्यों होता है? क्यों किसी को हिंदू के बारे में कमेंट करने से पहले डर नहीं लगता कि हमें कमेंट कर रहे हैं तो ये गलत कमेंट होगी और हम ऐसा नहीं करना चाहिए? आप बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी देखेंगे तो जिसको देखने वाले भी 95% हिंदू होते हैं। हिंदू इसीलिए हिंदू टारगेट होता है कि उनको पता है कि हिंदू मूर्ख है, कुछ करेंगे नहीं। करेंगे नहीं, ये हमारी मूवी देखेंगे, इसको हिट। पीके बहुत हिट गई थी, आप समझिए, पीके बहुत हिट गई थी। देखने वाले हिंदू थे, टिकट लेने वाले हिंदू थे, कमाने वाला कौन था? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने धर्म की बदनामी खुद देखते हैं। मैं कतई ये नहीं कहता कि आप किसी और के मजहब के धर्म के बारे में गलत बोलो, लेकिन अपने धर्म को अपने तो को तो बदनाम मत करो, अपने धर्म को तो प्रोटेक्ट करो कि भाई ना हम आप पे उंगली उठाए ना आप हम पे उठाओ। आप अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हो। लेकिन ये भावना हिंदू में है ही नहीं। हिंदू तो खुद ही वो कहते हैं ना कि अपने उसमें घुसा हुआ है कि हम तो बोले नहीं, हमको तो ये इसने बोला कि हिंदू खराब है, मतलब हम एग्री, हाँ हिंदू खराब। मुसलमानों के बारे में आपका क्या राय है सर? वेरी लॉयल कम्युनिटी, अपने धर्म के लिए, अपने काम के लिए, अपने कहते हैं कि उनके संस्कृति के लिए बिल्कुल लॉयल। लॉयल है। सबसे बड़ी बात, आप उनकी शादी ब्याह में जाओ, वो जाति पात से ऊपर हट के एक थाली में खाते हैं। ये बहुत कहते हैं ना, इसमें एकता होती है, संगठित होते हैं। वो दिन में 5 बार समय निकालते हैं अपने आराध्य के लिए, और वही लॉयल्टी से, चाहे वो लॉरी लगाता हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अपने धर्म के लिए लॉयल है। और मैं सम्मान करता हूँ ऐसी कौम। अगर ऐसे विचार हमारे हिंदुओं में आए तो वो सराहनीय होंगे, बट बदनसीबी से ऐसा नहीं है। बट वो लॉयल है, इसलिए बिल्कुल क्लियर विचार है कि बिल्कुल लॉयल हो अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए। मुसलमानों से हमें लॉयल्टी तो जरूर सीखनी बिल्कुल चाहिए। सीखनी चाहिए। वो अपने बच्चों को धर्म का संस्कार देते हैं, धर्म के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। उनकी वही संस्कार है ना कि आप किसी भी डॉक्टर को देख लो जो मुसलमान है, वो प्रैक्टिस के दरमियान भी अपनी 5 टाइम की नमाज तो अदा करेगा ही करेगा। हिंदू ऐसा करता है? नहीं कर- मैंने शुरुआत में कहा था कि हिंदू घंटी इलेक्ट्रॉनिक लगा देता है, वो पैसा भी भगवान को दिखाता है कि देख मेरे पास तो बहुत पैसा है। अब तो मैं ये इलेक्ट्रॉनिक एक घंटी प्रॉब्लम हिंदू की है। जो अभी राजनीति है, क्या वो धर्म की राजनीति है? कब नहीं थी? हमेशा से। कब नहीं थी बताइए, चलिए आप बताइए। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब नहीं थी? उसके पहले 1946 में जो दंगे हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की मांग हुई, तब क्या धर्म की राजनीति नहीं थी? हिंदू के खिलाफ जो कानून बनाए गए, तब क्या धर्म की राजनीति नहीं थी? तब भी तो धर्म की राजनीति कब नहीं थी? आज तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि मुझे आप ऐसी सुविधा बता दीजिए कोई भी जो हिंदू को मिल रही है अदर कौम को नहीं मिल रही। गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती है सबके लिए बराबर है, सबके। इक्वल है। राशन आपको मिलता है, उनको भी मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, सबको मिलता है। तो अब तो नहीं है, लेकिन अब ये राजनीति धर्म की है ऐसा बोल के लोगों को बरगलाया जा रहा है। एक्चुअल में आप पास्ट में जाके देखेंगे तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि धर्म की राजनीति कब थी। यूपी में दंगे हुए, एक प्रॉपर कौम को उसका वो दिया गया बेनिफिट, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। बंगाल में जो हो रहा है अभी, ये धर्म की राजनीति नहीं है। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, तब धर्म की राजनीति नहीं थी। आज सबको याद आ रहा धर्म की राजनीति है। आप पास्ट में देखिए ना, हो तो हमेशा से रहा। हमेशा। आज तो उल्टा मैं ये कहूंगा कि आज इससे काफी राजनीति ऊपर उठ के आई है और अभी समानता की बात की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू थे या मुसलमान हो, यूपी में अंदर रहे दंगे में जो पकड़े गए उनको सजा मिली, वहां उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की। भेदभाव। जिसका फोटो दिखाई दिया सीसीटीवी में उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि आप कोई भी कानून, जैसे मैं एक डिमांड करता हूँ कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं उसमें ये नहीं कहता कि हिंदू को नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम को नहीं होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। रेपिस्ट मतलब रेपिस्ट की कोई जाति कोई धर्म नहीं, वो रेपिस्ट है। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और वो कानून, वही कोशिश हो रही है देश में। आज जो माहौल चल रहा है यही चल रहा है कि सबके लिए बराबर इक्वल कानून है। तो आज की राजनीति धर्म की राजनीति नहीं है, बट जब थी तब चर्चा किसी ने की नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राजनीति पहले से धर्म की थी, आज तो फिर भी उसको लेवल पे लाया गया है, काफी चीजों में सुधार हुआ है, और देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो काफी चीजें सुधरेंगी। हमें अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए, अपने हिंदू के लिए। तो सर मैं कुछ नेताओं के नाम ले रहा हूँ जी और आपको 2 शब्द उनके बारे में बताने जी। हैं। अखिलेश यादव, हिंदू विरोधी। केजरीवाल, गिरगिट। राहुल गांधी, पप्पू। अमित शाह, दहाड़ता हुआ शेर। योगी आदित्यनाथ, कमिटमेंट पक्का। नरेंद्र मोदी। पूरे देश का डायरेक्शन चेंज कर दिया। आपने इतनी सारी चीजें अचीव की, इतना बड़ा संगठन स्टार्ट किया, आपका रोल मॉडल कौन है?
एक शब्द में कहूँ तो मैं बचपन से जिनको फॉलो करता था, जब से मैंने उनके बारे में जाना, एक तो जिनको ये नाम पर मेरा संगठन है, श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। जी मैं जिनकी जीवनी से बहुत प्रेरित था, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी पहले देश के लिए शहीद हो गए। जी मैं जिनको आदर्श मानता था और आज भी उनको आदर्श मानता हूँ, और कहता हूँ देश में एक शेर वाला रोल जिन्होंने अदा किया है, जी जिन्होंने हमेशा देश को एक सही डायरेक्शन दिया, हिंदुत्व की बात कही जी और बिना डरे, मतलब निडर होकर कही है, श्री बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के अध्यक्ष पर अध्यक्ष। हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व की बात कही। और जब भी मैं उनकी बात करता हूँ मुझे गर्व महसूस होता है कि उनके समय पर उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। मैं एक सारे कार्य से आपको शेयर करूंगा कि जब आतंकवादियों ने चैलेंज किया जी कि अगर अमरनाथ यात्रा आई तो यहाँ से डेड बॉडीज डेड जाएंगी, बॉडी। तब उन्होंने खुलेआम चैलेंज कर दिया कि अमरनाथ यात्रा का एक भी यात्री मरा तो यहाँ से बॉम्बे से, मतलब बॉम्बे के एयरपोर्ट से हज की फ्लाइट नहीं चली। और बिल्कुल कहते हैं सटीक वाली बात है कि एक भी अमरनाथ यात्री मारा नहीं गया। उन्होंने आतंकवादियों को चैलेंज कर दिया कि वो वाला पीएम थे ना सीएम थे, फिर भी उनके अंदर वो ताकत। ताकत थी, उनका एक पावर था, उनका एक जुनून था, एक वे था। तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और तहे दिल से उनको सम्मान करता हूँ उनका। सो आजाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हिंदुत्व के बारे में और आपके सेना के बारे में जान के। जी हम चाहेंगे ये बातें जारी रहे। जी सर। सो आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो एंड इसको शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स एंड बी द नेक्स्ट।